तो हेलो, आज देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले आज टॉपिक्स लिख देते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्या है? ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल्स। आज ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कौन से ट्रायंगल होते हैं ना। इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो आप ट्रायंगल आप जानते ही हो, ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जैसे जो तीन साइड मिलकर एक दूसरे से मिले, जैसे कि तीन चीज़ मिल रहा है, इसको ही ट्रायंगल बोलते हैं। और ट्रायंगल 3-4 तरह के होते हैं, मतलब ट्रायंगल होते 3 तरह के। एंगल के तौर पर मतलब अलग नाम है, साइड को देखकर अलग नाम है। तो हम बताते हैं ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। ट्रायंगल आपके ये हम ट्रायंगल लिखे हैं, तो ट्रायंगल में देखिए इसमें क्या क्या आता है, पहले ये जान लेते हैं। ट्रायंगल में आपको पहले एंगल मालूम होना चाहिए। एंगल कौन सा होता है? एंगल क्या होता है? एंगल। एंगल के बाद तो हम जानेंगे वेक्टिस क्या होता है। वर्टेक्स क्या किसे बोलते हैं, है ना। उसके बाद हम जानेंगे साइड किसे बोलते हैं। साइड किसे बोलते हैं? 1 2 3 चीज़ हम इसमें कवर करेंगे अभी ट्रायंगल में, है ना। अब हम इंट्रोडक्शन है, तो एंगल किसे बोलते हैं? एंगल हम इसे बोलते हैं, जैसे मैं ABC क्या लिया, मैं ट्रायंगल का नाम लिखा, क्या? ट्रायंगल ABC, है ना। ये एक ट्रायंगल है। तो एंगल किसे बोलते हैं? यहाँ पर एंगल इसको बोलते हैं, यहाँ इसको ए एंगल क्या है, इसको हम एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल। C यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। और ये B पर क्या बन रहा है? ये एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल, है ना। हम एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगल को दर्शाते हैं इस रूप में, है ना। एंगल को ऐसे बताते हैं। और देखिए यहाँ पर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एंगल कहाँ बन रहा है? A पर एंगल बन रहा है। और एंगल कहाँ बन रहा है? C मतलब B पर भी बन रहा है। एंगल किस पर बन रहा है? यहाँ पर मतलब क्या है? C पर भी बन रहा है। तो हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, है ना, कि एंगल A पर बन रहा है तो हम ये बता देंगे। एंगल B बताना है कि एंगल B पर बनना है तो हम ऐसे बताएंगे, है ना। तो एंगल के बारे में समझ में आ गई। अब हमें वर्टेक्स क्या मतलब क्या होता है? वर्टेक्स का मतलब होता है कि एक दूसरे लाइन, मतलब कि एक लाइन और दूसरा लाइन मिलता है एक पॉइंट पर, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या है? वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं A हमारा वेक्टिस है, B भी एक वेक्टिस है और C भी हमारा एक वेक्टिस है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, ना। तो यह वर्टेक्स के बारे में भी समझ गए हैं और एंगल के बारे में समझेंगे। अब तीसरा हमारा क्या है? साइड। साइड किसको बोलते हैं? हम A से B यहाँ से इस पॉइंट का नाम देते हैं हम साइड। क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। और हम A से C वाले को हम क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई भैया। ये भी साइड है, जी हाँ। B से C क्या बोलते हैं? इसको साइड बोलते हैं। तो अभी हम क्या क्या समझे, फिर से बात करते हैं। हम अभी ट्रायंगल्स के अंदर हम क्या क्या बात करें। हम जाने हैं एंगल के बारे में, अभी एंगल के बारे में जाने। फिर उसके बाद हम सेकंड क्या जाने हैं? सेकंड जाने हैं वर्टेक्स किसे बोलते हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है कि एक लाइन दूसरे लाइन पर जहाँ मिलता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे ABC हमारा एक वेक्टिस है। और साइड क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो होता है नाम है। A से B का एक क्या है? एक लाइन जा रही है, इसको हम एक साइड बोलते हैं। B से C जा रही है, साइड बोलते हैं। और A से C को क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत ट्रायंगल के बारे में? कि हम एंगल किसे बोलते हैं, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, साइड इसको बोलते हैं। ये 3 में कन्फ्यूज़न है क्या किसी को? नहीं। तो अब चलते हैं, अब जानते हैं एंगल क्या है। एंगल को देखते हुए कुछ नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है? हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जानते हैं हम एंगल के तौर, मतलब एंगल के फर्स्ट है हमारा ट्रायंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। इसका मतलब कहना चाह रहा हूँ कि एंगल को देखते हुए कुछ ट्रायंगल का नाम दिया गया है। कौन कौन से ट्रायंगल हो? वैसे तो 3 होते हैं, 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एंगल मतलब 3 टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो एंगल मतलब जो एंगल होता है ना, एंगल क्या होता है मैंने बताया था ना अभी कि AB है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा, यहाँ बन रहा होगा, यहाँ। तो एंगल जैसे कि आपका एक प्रॉपर्टी भी लिखाना भूल गया मैंने, एक प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप।
इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। कि आप एंगल को प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 60, ये भी 60, ये भी 60, तो इसको सॉल्व प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। 60 प्लस 60 प्लस 60 तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। आएगा 180, क्या आएगा, 180 आएगा, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। तो एंगल को पूरा एंगल प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 है। तो एंगल के तौर पर मतलब एंगल को देखते हुए कुछ ट्रायंगल का नाम दिए। 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एंगल को देखते हुए नाम दे रखा है। कौन कौन से, एक फर्स्ट होता है हमारा राइट ट्रायंगल। क्या होता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल को देखते हुए नाम दे रखा है। राइट एंगल ट्रायंगल दिखने में कैसा होता है, दिखने में ऐसा होता है कि आप एक लाइन पूरा स्ट्रेट होता है और दूसरा लाइन देखिए ऐसा होता है ना। भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है, भैया मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ। जी हाँ, ऐसे भी बना सकते हैं आप। इस मुँह मतलब इस साइड का भी मुँह कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एक एंगल 90 पर बनना चाहिए। कितने पर बनना चाहिए, 90 पर। ये भी राइट एंगल है, ये भी, बट मैं इसको क्या करते, इसको ऐसे बनाया, इसको इस साइड से बना दिया, है ना। ये भी क्या कहला रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ही बोलते हैं। एक एंगल कितना का होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज द 90 इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो एक एंगल हमेशा 90 पर बनाना है। कितना, 90 पर बनना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हम देखिए, हम एंगल को देखते हुए नाम पता कर रहे हैं। अभी जिस एक ऐसा ट्रायंगल जिस एक एंगल 90 का बनेगा, 90 का बनाएगा, वो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। जैसे कि ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, और है ना, यही टाइप है और कुछ नहीं है। और सेकंड है एंगल के मतलब एंगल को देखते हुए राइट एंगल ट्रायंगल में, तो सेकंड क्या नाम दिया है, एक्यूट एंगल। क्या भाई, एक्यूट एंगल दिख रहा है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट ट्रायंगल, है ना। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल कि आपका जो तीनों एंगल है ना 90 से कम बना है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। जैसे कि मैंने बनाया, जैसे यह देखिए, ये बनाया और ये लो, है ना। ये एक एंगल जो बनेगा ना, इसका मतलब क्या है, लेस देन 90, कि 90 से कम बनना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। 90 से मतलब 90 से कैसा एंगल बनता है, आपको डी देखे हैं भी, डी कुछ बच्चे को मालूम भी नहीं होगा डी क्या होता है ना, बट देखेंगे इस टाइप का होता है ना। तो उस पर देखो, यहाँ पर ऐसे 90 लिखा होगा, है ना, 90 से ज़्यादा होगा, 110 लिखा होगा, 120 लिखा होगा, यहाँ पर 90 लिखा होगा, फिर यहाँ पर 70 लिखा होगा, 60 लिखा होगा, 30 लिखा होगा, है ना। तो ये डी पर नापते हैं। आप लोग को बच्चे में मिल रहा होगा, खेलते होंगे, फेंक देंगे, तोड़ के फेंक देते हैं। बट आप बड़ी क्लास में हो तो अब ये डी का काम आता है। क्या आता है, काम आता है कि आपको ये एंगल बनाने का दिखाता है, एंगल दर्शाता है इसमें। अब यहाँ 90 का बनता है। अब क्या कह रहा है, लेस देन मतलब 90 से कम। क्या है, एंगल बनाएंगे, एंगल बनाना है, कितने से कम बनाना है जी, 90 से कम, लेस देन बनाना। तो किस साइड, मतलब कि 90 से कम 88 बना सकता है, 89 बना सकता है, 70 बना सकता है, 60, 70, 30 ऐसे बना सकता है। ये क्या होता है, एक्यूट एंगल बोलते हैं, है ना, एक्यूट ट्रायंगल एंगल बोलते हैं। तो देखो, राइट एंगल का एक एंगल 90 का बने और बाकी कितने का बने, कुछ ना। प्रॉपर्टी में याद रखना कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल, मतलब तीनों ट्रायंगल को प्लस, एंगल को प्लस करेंगे तो कितना बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए। समझ के, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी समझ गए आप, है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, 90 से कम एंगल बनाएंगे उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है द ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। एंगल को देखते हुए
ट्रायंगल का नाम क्या क्या है। तो अभी हम 2 पढ़ लिए, एक और है, एक और कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि आपका एक साइड ट्रायंगल जैसे दिखने में कैसा होगा वो दिखा देता हूँ कि आपको ना थोड़ा सा ऐसा टाइप का बनेगा। अब ये बनाने कैसा है वो तो आप बना लीजिएगा। तो कि 110 मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है ट्रायंगल हुज वन एंगल इज़ अ मोर देन 90, मतलब 90 से ज़्यादा बनना चाहिए। कि मोर मतलब जो आपका एंगल बनेगा ना वो किससे ज़्यादा बनना चाहिए, 90 से ज़्यादा बनना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर बनाएंगे कैसे भैया, मैंने बोला ना डी को देखते हुए। क्या डी देखो ये यहाँ 90 होता है, इससे बड़ा क्या, इससे बड़ा 191 बना दो, 92 बना दो, है ना। बट ऐसा होता नहीं, 90 है ना, 90 110 बनता है, फिर 120 बनता है, इस पर डी से ही बनाते हैं ना। तो ऐसा एंगल, ऐसा एक एंगल बनाना, ये नहीं कि तीनों बना सकते, तीनों बनाओगे तो भाई वन इसको प्लस मतलब 90 से ज़्यादा बना लो तो कितना आएगा, 3 को प्लस करो तो ज़्यादा हो जाएगा, 180 से ज़्यादा आ जाएगा। हमें तो ये बनाना है इसके अंदर ही कि आपको टोटल करने पर 180 होना चाहिए। बट यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, एक एंगल ऐसा होना चाहिए कि 90 से ज़्यादा, उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल ये 110 बना लिया, बाकी ये कम हो गया होगा, देख लेना, है ना। तो इतनी बात समझ में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया जी। हाँ, तो अभी हम क्या कौन कौन से एंगल के बारे में बने फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पढ़े थे हम एक्यूट एंगल। सेकंड पढ़े थे हम फर्स्ट पढ़े थे राइट एंगल ट्रायंगल, और थर्ड पढ़े थे ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें क्या बोला था, एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, 90 से कम बनाना था। क्या, लेस देन एंगल जो बनाना था 90 से कम बनाना था। राइट एंगल में कि एक एंगल कितने का बनना चाहिए, 90, मतलब एक एंगल आपको कितना बनाना था, 90 का बनाना था। इसमें क्या था कि एक एंगल जो कितने का बनाना था, 90 से ज़्यादा बनाना था। बात समझ में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया तो, है ना। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है ना। 3 मैं आपको दे रहा हूँ, ये ट्रायंगल बना के दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये लेंगे, मैं नाप के नहीं बना रहा, जस्ट मैं 1-2 एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये कैसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, है ना। मैं नाप के नहीं बना रहा तो थोड़ा सा गलत हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये 70 है ना, ये 60 है और ये 50 है ना। ऑब्ट्यूस एंगल को बताना है आपको कौन सा ऑब्ट्यूस है, कौन है। 70 हो गया, 90 हो गया, और ये कितना हो गया, और ये हो गया 170, 60, 20 का हो गया, है ना। एक ये हो गया, और एक और मैं बना लेता हूँ 1, 10, 40। तो आपको मैं पूछ रहा हूँ कि इस जो 3 ट्रायंगल है इसमें इसका क्या नाम होना चाहिए और इसका क्या नाम होना चाहिए, इसका क्या होना। तो एंगल को देखते हुए हम नाम बता सकते हैं कि बोले थे एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, 90 से कम वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो इसमें देखिए एक्यूट एंगल कौन सा है भाई, यही होगा, क्योंकि ये एक एंगल 70 है, 90 से कम है, 60, ये भी 90 से कम है, 50 ये भी। तो ये क्या है, एक्यूट एंगल बोलेंगे, बस ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक्यूट एंगल बताओ इसको, ट्रायंगल को देखते हुए एक्यूट। फिर इसमें तो देखना है कि भाई इसमें क्या प्रॉपर्टी, इसमें कह रहा है सेकंड राइट एंगल का क्या प्रॉपर्टी है कि एक एंगल कितने का बनना चाहिए, 90 का बनना चाहिए। बट ये ट्रायंगल में गलत बनाया क्योंकि ये स्ट्रेट बनता है ना, तो वो देख लेना, मैं अभी नाप के नहीं बना रहा, बस जस्ट ऐसे बता दिया। तो ये एक एंगल को देखते हुए हम बताएंगे अब कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल। क्यों है, क्योंकि एक एंगल पर 90 बना रहा है, क्या बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है, तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या, 90 से एक एंगल 90 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि ये
देखिए इसमें है ना कम है, बट ये क्या है 90 से ज़्यादा, तो ये क्या हो गया ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। तो अब एंगल को देखते हुए आप नाम बता सकते हैं? जी हाँ। अब हम चलते हैं साइड को देखते हुए एंगल को, अब कुछ और है, मतलब कि ट्रायंगल को देखते हुए तो हम देख लिए, अब हम साइड को देखते हुए रिस्पेक्ट अ ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू साइड, मतलब साइड को देखते हुए कुछ नाम है, जैसे कि एंगल के जैसे नाम था बताया ना 3, वैसे ही 3 आपको साइड को ही देखते हुए आपको नाम को याद होना चाहिए। फर्स्ट होता है, इसमें 3 है, फर्स्ट होता है हमारा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, अभी बताते हैं क्या होता है। अ ट्रायंगल हुज साइड आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलन ट्रायंगल, हिंस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द डिफरेंट नो साइड इक्वल टू द अदर। मैं अभी इंग्लिश में बोला, आप लोग को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आपका एक ऐसा ट्रायंगल कि एक दूसरे का साइड है ना, इस साइड को देखते हुए बोलना है कि स्केलन ट्रायंगल का मतलब कि एक दूसरे का साइड इक्वल ही नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, ये इससे बराबर नहीं होगा, मतलब उल्टा सीधा। कोई इसका 3 दे रखा है, इसका 4 दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर का बना रखा है, ये 4 सेंटीमीटर का बना रहा है, ये 7 ही का हो गया, तो ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का। तो देखो साइड अलग अलग है, तो ऐसा साइड मतलब एक दूसरे से इक्वल नहीं होता, उसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से इक्वल साइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4 का बना रहा है, इधर क्या का बना रहा है, 7 का बना रहा है, इधर क्या बना रहा है, 8 सेंटीमीटर का बना रहा है, साइड बना रहा है ना। जैसे AC क्या मतलब 4 सेंटीमीटर का बना रहा है, BC 8 सेंटीमीटर का बना रहा है, और ये बताओ AB का 7 सेंटीमीटर, एक दूसरे से इक्वल है क्या, नहीं है। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। भैया सेकंड क्या है, सेकंड आपको बताता हूँ। सेकंड हमारा है एसोसेल्स ट्रायंगल। एसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, अभी बताते हैं। ट्रायंगल एसोसेल्स का ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मैं कैसे ही बना रहा हूँ, बस आपको समझाने की मोटिव है मेरा, कि ऐसा एक ट्रायंगल जिसका 2 साइड एक दूसरे से बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, एसोसेल ट्रायंगल बोलते हैं। भैया समझ में नहीं आया। फॉर एग्जांपल ये 8 सेंटीमीटर का बन रहा है और ये भी 8 सेंटीमीटर का बन रहा है, और ये कोई 5 का बना है, 3 का बना है, हमें नहीं पता, ये समझ 3 सेंटीमीटर का बन रहा है। ऐसा एक ट्रायंगल जिसमें 2 साइड एक दूसरे से इक्वल होता है, उसको एसोसेल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने ले लिया XYZ, है ना, Z ले लिया, तो देखिए ये साइड XZ किसके इक्वल है, YZ के। क्यों है भाई, ये क्योंकि 8 सेंटीमीटर का ये भी बना रहा है और ये भी 8 सेंटीमीटर का बना रहा है, तो इसलिए ये एसोसिएट ट्रायंगल। एसोसिएट ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ट्रायंगल और ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होना चाहिए। क्या होना है, इक्वल होना, जैसे कि है, इसलिए एसोसिएट ट्रायंगल बोलते हैं। थर्ड आप जानते हैं, थर्ड का मतलब होता है इक्विलेटरल। क्या होता है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, मैंने अभी नहीं बताता हूँ कि आपका कोई सा भी ट्रायंगल मैंने ले लिया और इसका साइड इक्वल होना चाहिए, तीनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। मज़ा आ गया भैया। ट्रायंगल को साइड देखते हुए मेरे को नाम मालूम चल गया कि जिसका ऐसा एक ट्रायंगल जिसका तीनों साइड नहीं मिलता, उसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, और एक ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड मिले एसोसिएट ट्रायंगल बोलते हैं, और जिसका तीनों साइड मिले भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल कहता है। मज़ा आ गया भैया, समझ में आया क्या, आया ना। एंगल को देखते हुए मैंने अभी बताया कि एंगल को देखते हुए आपको ये देखो, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सेकंड क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, और एंगल को देखते हुए ऑब्ट्यूस एंगल होता है। कौन सा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है ना, एक ये वाला। अब साइड को देखते हुए हमें नाम मालूम चल गया, एक होता है स्केलन ट्रायंगल, एक होता है एसोसिएट ट्रायंगल, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको इतना आई होप पूरा समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि आपको पता करना है। मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें कौन सा
कुछ एग्जांपल अभी तो मैं समझा दिया हूँ, वैसे आप बता सकते हो सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कोई सा भी, है ना। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। एक और ले लेता हूँ, बस आपको बताना है, ये साइड को देखते हुए आपको नाम बताना है। 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये मैं 3 ट्रायंगल लिया है ना, इसके नाम बताने आपको, है ना, कि ये कौन सा ट्रायंगल क्या नाम है। इस ट्रायंगल को देख के आपको क्या नाम याद आएगा, बताइए कौन सा ट्रायंगल होगा। क्या है? इक्विलेटर। क्या बोलते हैं इसको? ऐसा ट्रायंगल, मतलब कि ऐसा एक ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल होगा, उसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें देखो, इस ट्रायंगल को देख कर आपको क्या नाम याद आ रहा है, बताइए। यहाँ देखो 2 साइड इक्वल है, 2 साइड इक्वल को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या है? एसोसेल्स ट्रायंगल। एसोसेल ट्रायंगल, ऐसा एसोसेल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका 2 साइड इक्वल होता है। ओके, अब हमारा तीसरा है। तीसरा क्या, देखिए 1 2 3, और सॉरी इसमें तो मैं तीनों इक्वल कर दिया, तो यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ 9 ले लिया, ये 5 ले लिया। आप बताओ ये कौन सा है? स्केलन। कौन सा है भाई? गुड, ये स्केलन ट्रायंगल है। बात समझ में आ गई? अब बता सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं। तो आपको साइड को देखते हुए आप एंगल का नाम बता देना, और एंगल को देखते हुए नाम आपको याद होना चाहिए। तो बस इतना ही था ट्रिग्नोमेट्री का। कल हम पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक के बारे में, है ना। ओके।